आज सुबह योगी आदित्यनाथ काशी में थे। इस वक्त गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि दोनों के बीच मुलाकात आज मुमकिन है। सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि बात क्या होगी। दरअसल पिछले 24 घंटे में योगी बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहे थे। पहले लखनऊ में बैठकें हुई, फिर वाराणसी में मीटिंग की और आज गोरखपुर में भी यही सिलसिला चला है। यूपी के लोकसभा रिजल्ट को लेकर बीजेपी में अब भी चिंतन मंथन का दौर जारी है। यूपी को लेकर, योगी आदित्यनाथ को लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं, कई दावे भी किए जा रहे हैं। यूपी पर एक रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ भी तैयार कर रहे हैं। जो लोग ये नैरेशन बना रहे थे कि दिल्ली और लखनऊ के बीच दूरी बन गई है, जो लोग योगी और मोदी की केमिस्ट्री बिगाड़ने वाली कहानी सुना रहे थे, उन्हें इन दो तस्वीरों को ध्यान से देख लेना चाहिए। दिल्ली में मोदी का यूं योगी की पीठ थपथपाना और काशी जाकर मोदी की तैयारियों का जायजा लेना, इन दोनों तस्वीरों से एक बात साफ हो चुकी है कि दिल्ली का रास्ता आज भी लखनऊ से ही होकर जाता है और इस रास्ते के लिए मोदी को सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो योगी आदित्यनाथ पर है। यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई है, ये सच है। आंकड़ों को कोई बदल नहीं सकता। यूपी में बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता और इसी चुनौती से निपटने का योगी काउंटर प्लान बना रहे हैं। सबसे पहले योगी ने अपना फोकस पूर्वांचल पर किया है। वो इन तस्वीरों से समझ लीजिए। 2 दिन का योगी का शेड्यूल देख लीजिए। योगी के एक्शन का अंदाजा आप खुद लगा लेंगे। लखनऊ में 27 नेताओं के साथ बैठक, फिर काशी का दौरा और फिर काशी से योगी सीधे गोरखपुर पहुंच गए। योगी किस मिशन में लगे हैं, ये समझने के लिए योगी क्या क्या कर रहे हैं, पहले उसे समझना होगा। चुनाव नतीजों के बाद योगी पहले काशी पहुंचे। मोदी के दौरे से ठीक पहले योगी काशी में थे। योगी ने वो सारे काम किए जो वो पहले करते थे। ग्राउंड पर योगी 20 घंटे तक एक्टिव थे। योगी काशी गए तो बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का आशीर्वाद लिया और प्रधानमंत्री मोदी का मंच भी देखा। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। रात में रोपवे लेकर मीटिंग की, अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक की। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक और गर्मी से लेकर पानी और पावर कट की समीक्षा की। चुनाव का मंथन भी जरूर हुआ होगा। योगी और मोदी यूपी में नया नैरेटिव बना रहे हैं। मोदी और योगी पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी की एंट्री होने वाली है, इसलिए विरोधी भी फुल फोर्स में अटैक कर रहे हैं। पूर्वांचल का सियासी नक्शा समझा रहे हैं। यही तो कहा, मोदी का करिश्मा फेल हो गया। मोदी का करिश्मा फेल साबित है जब आप कहते हो कि मोदी बनारस में लड़ते हैं तो उनकी लहर पूरे पूर्वांचल को हिला देती है, बिहार से लेकर बंगाल तक पहुंच जाती है। मैंने यही तो सवाल खड़ा किया कि वो मोदी का करिश्मा खत्म, अपनी सीट जीतने में पसीना बहाना पड़ गया। 10 लाख का सपना था, 1.5 लाख में सिमट जाना पड़ा। बगल की सीट सोनभद्र राबर्ट्सगंज की हार गए, चंदौली की हार गए, जौनपुर मछली शहर हार गए, गाजीपुर हार गए। दायरा मत बढ़ाइए, दायरा बढ़ाइएगा तो लालगंज हार गए, आजमगढ़ हार गए, घोसी हार गए, सलेमपुर हार गए, बलिया हार गए, गाजीपुर सफाया हो गया। जो लोग काशी में नरेंद्र मोदी के वोट गिन रहे हैं, जो लोग काशी में मोदी के खिलाफ नया नैरेटिव बना रहे थे, उन सबको जवाब 18 जून को मिलेगा। 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। मोदी काशी आएंगे तो किसानों को बड़ी सौगात देंगे। किसान सम्मेलन करेंगे। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर होगी। 9 करोड़ 30 लाख किसानों के बैंक खातों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए
ट्रांसफर होंगे। इसके बाद पीएम मोदी 6:15 बजे काशी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे और फिर शाम 7 बजे दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। काशी और गोरखपुर यूपी की सबसे हॉट सीट है। वाराणसी प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है। काशी के बाद योगी का काफिला सीधे गोरखपुर पहुंचा। गोरखपुर से योगी की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई। योगी बच्चों के साथ एक चिड़ियाघर में दिखे, लेकिन योगी के गोरखपुर दौरे की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी इस वक्त गोरखपुर में है। गोरखपुर में संघ का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है। योगी भगवाधारी हैं। योगी सनातन की सियासत करते हैं। संघ सनातन वाले एजेंडे का सबसे बड़ा पैरोकार है। ऐसे में जब भगवा और सनातन के दो महारथी एक ही लोकेशन पर होंगे तो फिर मुलाकात जरूर होगी। सवाल ये है कि इस बैठक का एजेंडा क्या होगा। पहला ये कि इस बैठक में राज्य में बीजेपी के प्रदर्शन पर चर्चा हो सकती है। दूसरा ये कि यूपी में संघ की गतिविधियां बढ़ाने का प्लान भी बन सकता है। यूपी के ग्राउंड पर एक्टिव होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में 27 नेताओं के साथ मीटिंग की। बैक टू बैक नेताओं से रिपोर्ट ली। इस मीटिंग में पूर्व विधायक और यूपी के एमएलसी शामिल थे। कुछ के साथ 1-to-1 चर्चा हुई, कुछ नेताओं के साथ ग्रुप डिस्कशन हुआ। इन सारी मीटिंग्स को शिष्टाचार बैठक बताया गया, लेकिन सियासत में कुछ भी इतना सिंपल नहीं होता। जो दिखाया जाता है मायने उससे कहीं बड़े होते हैं। इसे आप ऐसे समझिए कि इस वक्त यूपी में क्या चल रहा है। इस वक्त सबका फोकस यूपी के नंबर्स पर है। बीजेपी इस वक्त मंथन मोड में है। यूपी में मिली हार पर बीजेपी ने अपनी कोई राय नहीं बनाई है। यूपी में मिली हार को लेकर बीजेपी अपनी रिपोर्ट बना रही है और योगी आदित्यनाथ अपनी एक अलग चुनावी रिपोर्ट बना रहे हैं। बीजेपी यूपी की रिजल्ट को 3 लेवल पर इवैल्यूएट कर रही है। पहला है लोकसभा का इंपैक्ट। इसमें लोकसभा में प्रचार, नारेबाजी, जातीय समीकरण और बाकी सभी चीजों को देखा जा रहा है। दूसरा कैंडिडेट सिलेक्शन। इसमें सांसद को लेकर क्या क्षेत्र में नाराजगी थी? क्या जिन सांसदों को रिपीट किया गया उनको लेकर नाराजगी थी? क्या जहां नए उम्मीदवार थे वहां सिलेक्शन ठीक नहीं हुआ? तीसरी लोकसभा की समस्याएं, मतलब ये कि क्या लोकसभा में विकास का काम नहीं हुआ? क्या पिछले 5 साल में सरकार और सांसदों ने जनता की समस्याओं का समाधान नहीं किया? हम लोग सच बात जो पिछले 10 साल में मोदी जी ने और पिछले 7 साल में योगी जी ने इस देश के गांव, गरीब किसान के लिए काम किया, अनुसूचित समाज के लिए काम किया है, वो सच बात शायद हम लोग पहुंचाने में, हम कार्यकर्ता जो हमारे कार्यकर्ता वो पहुंचाने में असफल है। अभी तक जो समझ में आया मूल कारण यही समझ में आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये भी बात समझ में आती है कि विपक्ष के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो तो एन केन प्रकेन सत्ता चाहता है और उसके लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। अब देखिए, जनता का जनादेश है भाई। चूक एक अकेले हमारी सीट पे नहीं हुई है, चूक तो कई बड़ी बड़ी सीटें भी, कुछ समीकरण साधने में कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हुई है। भीतरघात भी हुआ सर? भीतरघात क्या, देखिए भीतरघात नहीं बोला जाएगा क्योंकि कई सारे सीटें, बड़ी बड़ी सीटें इसमें हारे हैं भाई। अयोध्या जैसे सीट हम हार गए हैं। प्रयागराज जैसे जहां 25 में महाकुंभ है, जहां हमारे सारे के सारे विधायक हैं, तो ऐसा नहीं बोला जाएगा। अब उसके ऊपर कार्यकर्ताओं से बैठकर प्रशिक्षण होगा, उसमें जानकारियां ली जाएगी। बाकी सरकार तो हमारी है, विकास नहीं रुकने वाला है। बीजेपी इस हिसाब से अपनी रिपोर्ट रेडी करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से अपना चुनावी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं
और योगी ने सबसे पहले टारगेट पर पूर्वांचल को लिया है। पूर्वांचल में 27 सीट है। 2019 में एनडीए को 20 सीट मिली थी। इस बार पूर्वांचल में बीजेपी आधी हो गई है, मतलब 10 पर आ गई है। पूर्वांचल यूपी की सियासत में बहुत अहम है क्योंकि गोरखपुर और वाराणसी दोनों ही पूर्वांचल में आते हैं। अगर इस हिसाब से पूर्वांचल को देखें तो गोरखपुर के आसपास की लोकसभा सीटें जैसे महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, डुमरियागंज और बांसगांव जैसी सीटें तो बीजेपी ने जीत ली, लेकिन वाराणसी के पास की चंदौली, गाजीपुर, मछली शहर, रॉबर्ट्सगंज, जौनपुर और बलिया जैसी सीटें बीजेपी हार गई। इसलिए योगी ग्राउंड पर जाकर खुद सर्वे कर रहे हैं। लेकिन योगी को ग्राउंड सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी वो भी समझिए। 2024 की एक परीक्षा हो चुकी है। अब यूपी में 2024 का दूसरा इम्तिहान होने वाला है और इसका सीधे सीधे इम्पैक्ट 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पर होगा। यूपी की 9 विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। ये विधानसभा उपचुनाव पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल और अवध में होंगे। इस चुनाव में अखिलेश दिल्ली जा चुके होंगे। हालांकि अखिलेश की नजर यूपी पर रहेगी, लेकिन योगी के पास पूरा चांस होगा क्योंकि योगी यूपी में ही रहेंगे। इस चुनाव में ना कोई नैरेटिव ना ही कोई लहर होगी। इस मुकाबले में सीधे सीधे योगी फैक्टर का रियलिटी चेक होगा। अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला पास हो चुका है। अब टेस्ट योगी आदित्यनाथ का है। चुनाव विधानसभा के हैं, इसलिए कमान भी यूपी के पास ही रहेगी। यूपी में फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मंझुआ, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुंदरकी में विधानसभा उपचुनाव होंगे। इन सीटों पर लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है क्योंकि इस चुनाव में योगी को अपने गढ़ को बचाना भी है और बीजेपी को कई सीटों पर जीत भी दिलानी है। करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदरकी सीट पहले समाजवादी पार्टी के पास थी। योगी को यहां कमल खिलाना होगा। खैर, गाजियाबाद, प्रयागराज, मीरापुर, मिर्जापुर बीजेपी के पास है। यहां योगी को अपने गढ़ को बचाना होगा। योगी के विरोधी भी उपचुनाव को लेकर एक्टिव है। वो तो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार को अभी से टारगेट पर ले रहे हैं। योगी की सरकार को अल्पमत की सरकार बता रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जनता ने किसी भी दल को बहुमत नहीं दिया। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार भले बना ली हो, 2 बैसाखी पे सरकार चल रही हो, लेकिन सरकार बनाने के बाद भी भाजपा में जिस तरीके का तूफान अंदर है वो इस बात के संकेत देता है कि भारतीय जनता पार्टी भी खुश नहीं है इस तरीके की अल्पमत वाली या बहुमत से दूर वाली सरकार को चलाने में। तो आगे के देखिए होता है क्या। समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दे उठाती रहेगी। जन विरोधी कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी को करने नहीं देगी। अग्निवीर जैसी योजना का समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन विरोध करती रही है, विरोध करते रहेंगी। हम निश्चित तौर से आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 1 पर थी, 6 पर है और जहां हारे हैं वहां भी मजबूती से हम लड़े हैं। जहां कानपुर में खड़े हैं मजबूती से हम लड़े हैं, हमारे के कार्यकर्ता खड़े हैं। निश्चित तौर से उपचुनाव भी हम चुनाव जीतेंगे। योगी जानते हैं कि इस बार चुनाव सिंपल नहीं है, इसलिए योगी ने अपना फोकस उस जगह पर किया है जहां वो सबसे ज्यादा मजबूत है। चुनाव नतीजों के बाद योगी ने माइक पर कुछ नहीं बोला, लेकिन धड़ाधड़ एक्शन लिया। कैबिनेट मीटिंग में एक के बाद एक डिसीजन लिए और अब ग्राउंड पर योगी लॉ एंड ऑर्डर पर रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर यूपी की यूपीसी है और अगर यूपी में चुनाव लॉ एंड ऑर्डर पर होगा तो फिर योगी को हराना किसी के बूते में नहीं है।